रिलेशनशिप में भी अच्छाई, कारोबार में भी अच्छाई, और अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छाई, बेहतरी। तो बुनियादी तौर पे ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो अब तक आपने जो कुछ अपने उस्तादों से सीखा है वो तीनों चीज़ें आप इस हफ्ते में अप्लाई करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो, मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हर हफ्ते मैं आपको कोई ना कोई ऐसी टिप दे रहा होता हूँ जिसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, आपको अपने आप को आपने बैड एनर्जी से बचाना होता है, ज़िंदगी को बेहतर करना होता है। तो आज उस बैड एनर्जी को नाम भी मैं आपको बता दूं। इंसान खुद एक एनर्जी है, और इन टैरो कार्ड्स को भी हम एनर्जी रीडिंग्स कहते हैं, और हमारे आसपास भी ऐसी ही एनर्जी मौजूद है जो कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर देती है। इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। कभी ये बैलेंस होती है, कभी ये बैलेंस नहीं होती, कभी ये बहुत अच्छी होती है, कभी ये बैलेंस होती है, और कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जब भी ये कमज़ोर होती है तो आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। उन अटैक्स में सबसे ज़्यादा नज़र है, या फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू का, टोक। यार इसकी गाड़ी देखो, इसके बाल देखो, इसका घर देखो, इसकी नौकरी देखो, इसको टोक कहते हैं। ये भी नज़र की एक किस्म है, मगर इसमें मुंह से कुछ ना कुछ बयान करना पड़ता है। नज़र में बयान नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको हसरत भरी नज़रों से उसकी तरफ एक नज़र देखना होता है, या फिर आप एक दफ़ा ही देखते हैं तो वो नज़र खुद ब खुद हसरत भरी हो जाती है और इंसान का काम तमाम हो जाता है, या नज़र उसको लग चुकी होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस में भी होती है, जैसे टीवी है, लैपटॉप है, और हमारा मोबाइल है। इसके अंदर भी ये पावर होती है, और ये पावर बाज़ औक़ात नेगेटिविटी जनरेट करती है। अगर एक ही वक्त में ये चीज़ मौजूद है तो वो नेगेटिविटी भी जनरेट करती है। इसलिए आम तौर पे मेटाफिज़िकल साइंसेस में टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल, इसको बेडरूम में रखने से मना करते हैं कि इसको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो सारी रात उसकी एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर्स की, आपको अनबैलेंस करती रहती है। मैंने कहा ना, कभी ज़्यादा, कभी बैलेंस, और कभी बहुत कम। तो कहीं भी ये आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं। आम तौर पे लोगों को जो नज़र लगती है, या लड़कियों को या ख़वातीन को जो नज़र लगती है, वो इवेंट्स में लगती है। कि आप किसी इवेंट में तैयार होकर चली जाएं तो आपको नज़र लगेगी। मैं कहता हूं कि आपकी शख्सियत के अंदर एक ख़ास किस्म की कशिश पैदा होती है। उस कशिश को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर की कमी भी कह सकते हैं। तो उस वक्त आपकी तरफ लोगों की नज़र जाती है और फिर आप नज़र का शिकार हो जाते हैं। जब आप नज़र का शिकार होते हैं तो उस वक्त उसकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताऊं, आपके सर में, आधे सर में या पूरे सर में गोली की तरह तेज़ दर्द होगा, फील होगा, कोई चीज़ लगी है आपको, या फिर कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा, और वह भी आपको फील होगा। आप चाहे शादी के फंक्शन में हो,
किसी खुशी के फंक्शन में हो या फिर अपनी कॉरपोरेट कंपनी के किसी फंक्शन में या फिर कहीं भी, जब आप घर पहुंचोगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी फील करोगे। मतलब थकन की इंतहा होती है। कभी कभी दिल भी नहीं चाहता कि बंदा मतलब ड्रेस चेंज करे, कपड़े चेंज करे, ज्वेलरी उतारे और उसके बाद जाके सोए या कुछ करे। इतनी हालत ख़राब हो रही होती है। आम तौर पे ख़वातीन शादियों में, सालगिरहों में या इवेंट्स में बाल खोल के जाती हैं, खुले बाल। तो नज़र फ़ौरन आपको अट्रैक्ट करती है, फ़ौरन आपके ऊपर लगती है। एक और चीज़ कि अगर आप सफ़र पे जाते हैं तो सफ़र के दौरान खुले बाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सफ़र से मुराद ये नहीं कि आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और ये थोड़ा सा सफ़र कर लिया, या ऑफिस से मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा सफ़र कर लिया। नो, थोड़ा सा बड़ा सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से काफ़ी दूर दूसरे इलाके में 40-45 मिनट की या 1 घंटे की ड्राइव हो और उसमें बाल खुले हुए हैं अगर आपके, तो फिर वो जो रास्ता है, उस जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कि सारा का सारा रास्ता साफ और क्लियर नहीं मिलेगा आपको बैड एनर्जीज से। कहीं ना कहीं बैड एनर्जीज मौजूद होती हैं, चाहे दरख्तों में हो, बिजली के पोल में हो या कहीं भी। और वो एनर्जीज आपके बालों को अट्रैक्ट करती हैं, जिसको लोग कहते भी हैं कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जिन लग गया हो या कोई चीज़ चिमट गई हो। ऐसे केसेस हमारे माशरे में आम नज़र आते हैं। अब वो जिन है या मेरे लिहाज से वो एनर्जी है, बैड एनर्जी है, वो एक अलग मौजू है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों से बचने का तरीका, कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपको किसी इवेंट में जाना है और खुले बाल जाना है, ज़रूरी है आपके लिए कि बाल खोल के जाना है। और ज़ाहिर बात है बड़े बाल किए हैं तो इसलिए ही किए हैं कि लोग देखें भी और खोल के भी जाएं। तो आप बालों में अंदर की साइड वाला जो हिस्सा है उसकी एक लट में एक छोटी सी चोटी बना लेंगे। चोटी समझते हैं, हल्की सी चोटी। ये बारीक सी चोटी होगी, ये बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन ख़वातीन बहुत सारी चोटियाँ बारीक 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 बना लेती हैं, या हमारे यहाँ का बलोच या मकरानी लोग भी बारीक बारीक चोटियाँ बना लेते हैं। तो उनमें से एक छोटी सी चोटी बालों के अंदर, बाल खुले हुए हैं उसके अंदर एक लट में आपने वो चोटी बना ली। आपको नज़र नहीं लगेगी। जितना भी दूर जाना है जाइए, जितनी भी भारी जगह से गुजरना है गुजर जाइए। आपके बालों पे कोई चीज़ नहीं आएगी, आपके जिस्म पे कोई चीज़ नहीं आएगी। बैड एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स आपकी बैलेंस हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप किसी इवेंट से आए हैं और थक्कन, आपने नज़र उतारने के तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और उसका जिक्र मैंने भी किया है और आम तौर पे यूट्यूब पे मिल भी जाती हैं। लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ ये आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप नज़र उतारने की एक परात भी बना सकते हैं। परात का मकसद प्लेट, मगर ये मिट्टी की प्लेट होगी, मिट्टी की बनी हुई, जैसे मटका बना होता है ऐसे मिट्टी की बनी हुई परात। और उसके अंदर आप रखेंगे नमक। कौन सा? मोटा टूटा हुआ नमक जो पत्थर की तरह होता है। हम लोग उसको लाहौरी नमक कहते हैं, हिमालयन साल्ट भी लोग कहते हैं उसको, या बाथ साल्ट के भी आपको अलग से मिलते हैं। वो उसमें भर दिया उस परात में, और आप अपने घर में उसको कहीं भी रख देंगी, उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जैसे ही घर वापस आएँ किसी इवेंट से और आपके अंदर फीलिंग है थकन की, परेशानी की, टेंशन की, भारीपन है आपके अंदर, तो आपने उस परात के अंदर खड़े हो जाना है। वो परात रखनी है और उसके ऊपर खड़े हो जाना है। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप उसमें खड़े रहिए और फील कीजिए
कि आपके अंदर कोई भी अगर बैड एनर्जीज है, नज़र है, टोक है या कोई और चीज़ है तो वो नमक में जा रही है और नमक में वो चली जाएंगी। 5 से 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे जो घर में चीज़ें होती हैं जैसे कि लैपटॉप है, टीवी है और आपका मोबाइल है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हर वक्त इसकी रेजेस निकलती रहती हैं। सबसे पहले इनको बेडरूम में होना नहीं चाहिए, लिविंग रूम में होना चाहिए। और अगर आप मजबूरी है, आपने बेडरूम में रखा भी है, रात को देर तक काम करना है, लिविंग रूम नहीं है आपके पास, तो आपने अपने घर के अंदर सॉल्ट लैंप जलाना है। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं, वही नमक जिसका मैंने जिक्र किया था, हिमालयन नमक या फिर लाहौरी नमक, उसके अंदर एक लैंप बना होता है सॉल्ट लैंप, वो आप खरीदेंगे और उसको अपने बेडरूम में जला के रखेंगे। इससे भी आपके घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स बैलेंस होगी। बहुत सारे काम होते हैं इससे। ये नज़र के अलावा ये आपके रिलेशनशिप में भी और मुतवाज़न रखने में भी आपके घर में बड़ा काम किरदार अदा करता है। आपके बच्चे अगर ज़िद्दी हैं, शोर मचाते हैं, लड़ते हैं या हाइपर हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा कंट्रोल करता है। तो आप सॉल्ट लैंप भी रख सकते हैं। एक ही वक्त में एक ही चीज़ से जगह से होते हुए मैंने आज आपको 3 टिप्स दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएंगी। अब हम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो जयमना है, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते की रीडिंग, ये पहला कार्ड है इस हफ्ते का। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, होप, ये अल्टीमेट वीकेंड। पहला कार्ड 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वांड्स असल में मूवमेंट का कार्ड होता है, ट्रैवल का कार्ड होता है, समटाइम्स रिलेशनशिप का कार्ड होता है, और वांड्स का मकसद है कारोबार का कार्ड भी होता है। ये कार्ड एक ही वक्त में तीनों चीज़ों को कवर कर रहा होता है, तीनों चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होता है। तो इस हफ्ते आपके लिए ये तीनों चीज़ें कारगर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। हाइप, 8 हाइप होती है। 10 तक के कार्ड होते हैं, 1 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं। तो 8 जो है ना ऊपर का नंबर होता है, बेहतर नंबर होता है, अच्छा नंबर होता है। तो 8 ऑफ वांड्स हाइप का कार्ड है। रिलेशनशिप में भी हाइप, अच्छाई, कारोबार में भी अच्छाई, और अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छाई, बेहतरी। और ये हेरोफेंट का कार्ड है जो इसको काट रहा है। हेरोफेंट असल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है। ये आपके मेंटोर का कार्ड होता है, आपके उस्ताद का, आपकी बुजुर्गी का। तो ये आपको गाइड करता है, ये आपको समझाता है। ये काटेगा नहीं, ये समझाएगा। तो अब तक आपने जो कुछ अपने उस्तादों से सीखा है, वो तीनों चीज़ें आप इस हफ्ते में अप्लाई करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कारोबार हो या सफ़र के मामलात में। और वो जो आपने सीखा है वो आपके काम आएगा, वो आपको इम्प्रूव करवाएगा। तो बुनियादी तौर पे दोनों कार्ड आपके लिए अच्छे हुए, बेसिक कार्ड भी इस हफ्ते का, और इसके बाद जो कार्ड वाला कार्ड है वो भी अच्छा। और ये देखिएगा, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा जो इसकी बेस है, सन का कार्ड है, सूरज का कार्ड है। सन का मकसद रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो पूरी कायनात को देता है ये सन, और ये पूरी कायनात इसी के आसरे पे चलती है, इसी की वजह से ग्रो करती है, आगे बढ़ती है। हर चीज़, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हों, ज़मीन हो, दरख्त हो, पानी हो,
बारिशें हों, सबका दारोमदार सन के ऊपर है। तो ये सन की पावर नीचे आपके ऊपर वाले कार्डों को पावर दे रही है, तभी ये सब कुछ अच्छा हुआ है। कभी कभी मैं इसको बाप का या वालिद का कार्ड भी कहता हूँ, जो कि आपके लिए हमेशा रोशनी, हमेशा आपको पावर, हमेशा आपको मूवमेंट देता है। तो ये दुआ आपके काम आती है और बहुत ज़्यादा काम आती है। तो बुनियादी तौर पे ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जेमिनी। चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी होंगी। दूसरे भी कार्ड अच्छे हैं, मैं अभी सब पढ़ता हूँ। पास वाले कार्ड में थोड़ी सी गड़बड़ है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ये। और क्या गड़बड़ थी कि कहीं ना कहीं दोगलापन था, कहीं ना कहीं धोखा था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको कह कुछ रहा था और उसके दिमाग में कुछ और था, पीठ पीछे कुछ और था। तो ये दोगलापन हो सकता है आपको काटने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए हो, मगर ये माजी का कार्ड है, हम इसको छोड़ देते हैं। प्रेजेंट का कार्ड ये है 10 ऑफ कप्स। ये शादी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, अच्छाई का कार्ड है। इस हफ्ते आपके पास अभी प्रेजेंट में शादी का मौका है, शादी हो सकती है। अगर शादी नहीं हो रही तो रिश्ता हो सकता है, बातचीत पक्की हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। अच्छा कार्ड, बेहतरीन कार्ड, A1 कार्ड, खुशियों का कार्ड, और जो बैलेंस करने का कार्ड भी है। छोटी सी कमी थी, वो कमी भी इस कार्ड में पूरी हो जाती है। ये देखिएगा, जस्टिस, इंसाफ। और ये जस्टिस, ये इंसाफ आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है। ये बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, फेयरनेस का कार्ड है, बैलेंस करने का कार्ड है। तो आपके पास नियर फ्यूचर में अपने आप को बैलेंस करने का मशवरा देते हैं। जस्टिस के कार्ड के लिए साफ साफ मैं कहता हूँ, जो करोगे वही होगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। लेकिन कार्ड फिर भी पॉजिटिव है, अच्छा है। बुनियादी तौर पे आपकी सारी रीडिंग जेमिनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आगे के कार्ड भी अच्छे हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी 4 ऑफ वांड्स की फीलिंग है, ये आपकी अपनी ज़ाती फीलिंग है, और उसमें सफ़र नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है, विक्ट्री भी नज़र आ रही है। एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच है आपकी इस वक्त, सफ़र के मामले में, खुशियों के मामले में, सेलिब्रेशन के मामले में, और फतह हासिल करने के मामले में, विक्ट्री के मामले में। तो ये कभी कभी उस वक्त भी होता है जब आप किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें जीत जाते हैं, किसी मुकाबले से जीतते हैं, किसी इंटरव्यू से जीतते हैं, कोई असाइनमेंट होता है उसमें जीतते हैं। तो वो असाइनमेंट आप हल कर चुके, चीज़ें आपकी बेहतर हो चुकी हैं। और आपकी फैमिली का कार्ड और ज़्यादा अच्छा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये लोग कह रहे हैं कि आप बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हो। आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं। आपकी फैमिली की फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन फीलिंग को जारी रखिएगा, सारी रखिएगा, ताकि आपके पास अच्छा अच्छा हो। ये देखिएगा, एक कंपटीशन है, एक मुकाबला है। ये कार्ड उस जगह पर आया है जहाँ होप का कार्ड होता है। यस, आप जीत जाओगे, आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। पता नहीं क्यों इतने सारे अच्छे कार्ड आए हैं और ये क्यों नेगेटिव आया है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड असल में कार्ड होता है कि आप जहाँ पर कुछ फियर का, खौफ का शिकार होते हैं, तो आप खामखा किसी फियर या खौफ का शिकार हो रहे हैं, इसको कंट्रोल करें। सारे के सारे कार्ड्स अच्छे हैं सिवाय एक के, कोई बात नहीं, लेकिन इस फियर को भी आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोचिए 3 सवाल, तो मैं आपको उनके जवाब बताऊं। 3 सवाल कोई भी, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा अगर आप लोग
किसी रिश्ते के इंतज़ार में, किसी मोहब्बत के इंतज़ार में, प्यार के इंतज़ार में, सिलेक्शन के इंतज़ार में है कि कौन सा रिश्ता ज़्यादा अच्छा है, तो वो आपका काम इंशाल्लाह इस हफ्ते हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस हो जाएगा काम। अगर आप फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं या औलाद की तमन्ना है तो आपकी वो तमन्ना पूरी हो जाएगी। सवाल नंबर 3, ये नेगेटिव कार्ड है। ये कह रहे नो, आपका काम नहीं हो सकता और उसकी वजह है कि आपके पुराने प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से ये काम नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।